हेलो बेटा जी। आज हम बात करने वाले सॉल्यूशन चैप्टर की। देखो, सॉल्यूशन चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सीधा जेई लेवल इसमें पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री में आई थिंक सो के गड़बड़ करेगा, क्योंकि अगर बेस नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। तो एनसीईआरटी को थोड़ा साथ लेके चल लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। और क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर सबसे पहला बेसिक टर्म की बात करें बेटा, सॉल्यूशन की बहुत इजी चैप्टर है, मज़ा बहुत आने वाला है। देखो, अगर टिल टू दी एंड बने रहोगे तो मज़ा बहुत आएगा, ये मेरी गारंटी है कि समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें करवाऊंगा एनसीईआरटी से लेकर पूरा, मतलब बॉटम से स्टार्ट करेंगे सीधा टॉप तक। देखो, सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होता है भैया। देखो, सॉल्यूशन का सपोज मान लो कि एक बीकर है, इस बीकर के अंदर देखो, पहले ही बता देता हूँ, अगर फिगर में कोई मतलब दिक्कत लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मेरी पेंटिंग वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो दिक्कत तो रहेगी भैया। तो बीकर की जगह पे अगर थोड़ा सा मतलब ग्लास लगे या कुछ भी लगे तो मैनेज कर लेना बस। अच्छा, अगर हम लोग इस बीकर में सोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब ये अभी तो पानी भर लिया हुआ है ठूस ठूस के इसमें। अच्छा, ये पानी जो हमने भरा हुआ है, वाटर पोर्शन जो है बेटा, इसके अंदर अगर मान लो हमने NaCl ऐड करा दिया, तो ये दोनों चीजें ही मिक्स होकर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो वाटर प्लस NaCl मतलब कि इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी जो ज्यादा अमाउंट में हमने डाली है, बताओ कौन सी है, वाटर। तो इसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट, इसको क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। तो सीधी सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट इसका कैसा होएगा बेटा, हायर अमाउंट, है ना। तो हाई अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट है। तो NaCl, बट ऑब्वियस बात है ना कि नमक थोड़ा कम ही डालते हैं भैया पानी के अंदर, इतना ज्यादा तो भर के डाल दे। सोचो एक गिलास पानी है, पूरी बोरी भर के नमक डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो नमक बहुत कम अमाउंट में डालते बेटा। तो नमक की अगर मात्रा कम है, अमाउंट कम है एज कंपेयर टू वाटर, तो NaCl को हम बोल देंगे सोल्यूट, यानी कि सॉल्यूट। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, जिसकी अमाउंट लेस है, लेसर इन अमाउंट तो सॉल्यूट हो गया, हायर इन अमाउंट सॉल्वेंट हो गया। और इन दोनों की खिचड़ी यानी कि मिक्सचर, इसी को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। यानी इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मान लो ये नमक के पार्टिकल से अंदर जो घुल मिल गए, ये घुल मिल गए नमक के पार्टिकल्स, देखो मस्त मजे से, ये नमक के पार्टिकल है, नमक 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 नमक। तो ये क्या बना सर, इसमें है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों ही चीजें हैं, तो इसे हम कह सकते हैं सॉल्यूशन। लेकिन देखो, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने, दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो होगा ऐसा कि सर इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो एक सॉल्वेंट है, मतलब पानी जो हमने लिया वो सॉल्वेंट है, और उसके अंदर नमक डाल दिया वो सॉल्यूट बन गया। मने के सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की ही मात्रा कितनी है, 1 और 1, तो दो चीजें हो गई टोटल। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे सर, एक सॉल्वेंट, 1 सॉल्वेंट प्लस 1 सॉल्यूट, यानी एक ही सॉल्वेंट हो, एक ही सॉल्यूट हो, और इस तरीके से जो तैयार किया गया मिक्सचर है बेटा, उसको हम क्या बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक, ओके। नोट्स लिखते रहना है बेटा, तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, चलो जल्दी। चलो, होप सो स्क्रीनशॉट ले ली होगी बेटा, मैं रफ कर रहा हूँ। बेसिक सी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में है हायर इन अमाउंट सॉल्वेंट है, लोअर इन अमाउंट यानी लेस अमाउंट में है सॉल्यूट है। अच्छा सर, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट है तो बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। लेकिन सर अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, देखो सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहेगा भैया, इतना लिख के ले लो, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, कोई एक ही होगा जो राजा बनेगा, इसमें सॉल्वेंट होगा। मतलब अगर मान लो आप कोई सोल्यूशन ले रहे हो तो ऐसी चीज पॉसिबल है
मान लो इस बीकर में ये हो गया सॉल्वेंट, चलो इसमें मान लेते हैं पानी ही है बेटा सॉल्वेंट के तौर पे, वाटर यानी H2O। तो H2O है अगर इसमें एज अ वाटर, सॉरी एज अ सॉल्वेंट, वाटर तो है ही, नाम ही इसका वाटर है H2O, तो सॉल्वेंट के तौर पे लिया हुआ, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पानी होगा। अब सोचो हम नींबू शरबत बना रहे हैं, महंगे बहुत है आजकल, है ना, तो नींबू शरबत बना रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड करोगे, सोचो सॉल्यूट के तौर पे, मतलब बाकी चीज़ें इसमें क्या क्या पड़ेगी बेटा अगर आपको नींबू शरबत बनाना है तो लेमन जूस, सेकंड थिंग, और क्या क्या डालोगे बताओ, शुगर और NaCl, बाकी अगर कोई और जलजीरा वगैरह कुछ डालते हैं तो पता नहीं है ना, बट इतनी चीज़ें तो बट ऑब्वियस है सभी के घर में इतनी चीज़ें डालते हैं, है ना। नमक हम बहुत कम डालते हैं, देखो नमक कम डालना पड़ता है, अगर ज़्यादा नमक वाला हमने नींबू शरबत पी लिया तो फिर सुबह अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, बिना अलार्म लगाए उठ जाओगे। चलो, तो लेमन जूस है, शुगर है, NaCl है, इन तीनों की ही मात्रा यानी कि अमाउंट वाटर की कंपैरिजन में कैसा डालोगे आप, कम, तो ये लेस इन अमाउंट है, लेस इन अमाउंट। अच्छा ये कैसा है, हायर इन अमाउंट, तो सॉल्वेंट कौन हुआ बताओ, ये हुआ, सॉल्यूट कौन हुआ, ये तीनों ही सॉल्यूट हो गया, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है बेटा, फिर बात समझ आई। तो बाइनरी किसे कहोगे, एक सॉल्वेंट एक ही सॉल्यूट, और इस पूरे चैप्टर में मोस्टली हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करनी है, कहीं पे ये वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा बेटा। हाँ ऐसी कोई चीज़ आएगी कि एक सॉल्यूशन बना हुआ है दूसरा सॉल्यूशन बना हुआ है, दोनों को मिक्स करा रहे हो, है ना, या तो सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें पानी और डाल रहे हो, डाइल्यूशन करा रहे हो, ये चीज़ें आएगी, ऐसे वाले सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है, सीधी बात ही है। बट ऐसा हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट ओनली वन, एक ही पॉसिबल है, लेकिन सर सॉल्यूट मोर देन वन पॉसिबल है, मना नहीं कर सकते। ये है, यहां तक क्लियर, बताओ, बेसिक सी बात है देखो सारी, यानी सॉल्यूट जो है वो एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा भैया, लिख के ले लो, क्लियर, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते फिर। चलो हो गया, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि आप जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में डालोगे सॉल्यूशन वैसा ही दिखेगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट कितनी है देखो, फिजिकल स्टेट कितनी, सॉलिड लिक्विड गैस, वैसे 5 होती है, बाकी 2 की बात नहीं कर रहे हम। यहां पर जो सॉलिड लिक्विड गैस की बात करोगे सॉल्यूशन भी उस हिसाब से अवेलेबल है। दुनिया में 3 तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल है, अभी समझ जाओगे। देखो सबसे पहला हम समझते हैं, मान लो कि एक सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, सर ये कैसा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, अरे एलॉयज वगैरह नहीं देखते हो जिसमें सॉलिड ज्यादा हो, जिसमें जो मतलब सॉल्वेंट जो हमने अभी पढ़ा ना, सॉल्वेंट किसको कहते हैं बेटा बताओ, सॉल्वेंट क्या होता था, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है, तो यहां पर जब भी आप सॉल्वेंट लिखोगे तो वो कौन सा होगा, सॉलिड ही होगा, तभी तो पूरे सॉल्यूशन का जो लुक है ना, लुक कैसा दिखता है, सॉलिड जैसा, क्योंकि सॉलिड ज्यादा है उसमें। डन। तो यहां पर अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करो तो आपको 2 चीजें लिखनी है, एक तो आपको लिखना है इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट तो मैंने बता दिया फिक्स है सॉलिड। अच्छा इसके अंदर सॉल्यूट कौन है ये भी लिख देंगे, और इसका एग्जाम्पल लिख देंगे कि सर ऐसे वाला सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है ये बता दो। चलो देखो सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट तो सर फिक्स है, हर बारी हम क्या लेंगे बताओ, यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, कुछ लेना ही नहीं है सर। 3 बार क्यों लिखा, अरे सामने 3 फिजिकल स्टेट है ना, बदलते जाएंगे, देखो ऑप्शन है तो क्यों ना मजे ले, सॉलिड के साथ सॉलिड में लाएंगे, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो, सॉल्यूट, यानी थोड़ा डालेंगे, यानी ज्यादा अमाउंट में भी सॉलिड लेंगे, कम अमाउंट में भी सॉलिड लेंगे, और मस्त मिक्सचर बनाएंगे यहाँ पे देखो। तो सॉलिड ज्यादा सॉलिड कम, इसका एग्जाम्पल क्या है, एलॉयज,
लेकिन बाइनरी सोल्यूशन, सर आपने बोला था बाइनरी सोल्यूशन, ऐसा गद्दारी नहीं करनी, आप इसमें बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो बाइनरी सोल्यूशन में यहाँ पे सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर में क्या ले सकते हैं, ब्रास, ब्रोंज, इसमें 2 ही मेटल होती है भैया मिक्स, कॉपर जिंक हो गया ये वो, तो ऐसे वाले सोल्यूशन लिख सकते हो आप यहाँ पे सॉलिड सॉलिड। अच्छा अब बात करेंगे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, तो कैसा पेस्ट जैसा मतलब बनेगा ना सोल्यूशन, सेमी सॉलिड टाइप, मतलब सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम है। तो यहां पे एग्जांपल ले सकते हो आप अमालगम। अमालगम क्या होता है, देखो मर्क्यूरी के साथ कोई चीज मिक्स करोगे ना, हम उसको बोलते हैं अमालगम। यानी मान लो सोडियम ले लिया, देखो सोडियम ज्यादा अमाउंट में लिया, उसको मर्क्यूरी में डाल दिया। अब पता ही होगा भैया मर्क्यूरी का लुक कैसा होता है, मर्क्यूरी होती मेटल है लेकिन कैसा होता है फिजिकल स्टेट बताओ, लिक्विड होता है ना। तो मर्क्यूरी थोड़ी अमाउंट में लेंगे लिक्विड सॉल्यूटेबल यहाँ पे, और सोडियम ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे और मस्त सॉफ्टी मिक्सचर बनाएंगे यहाँ पे ऐसे सेमी सॉलिड टाइप। तो इसी को बोला जाता है बेटा, इसका एग्जांपल सॉलिड लिक्विड, सोडियम और मर्क्यूरी का अमालगम। ठीक है चलो, सॉलिड ज़्यादा गैस कम। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो सॉलिड ज़्यादा गैस कम, तो यहाँ आ जाओ, चलो साइड में। सपोज करो कि ये पैलेडियम मेटल है। अब पीडी की मेटल है तो सर टाइटली पैक होंगे ना पार्टिकल्स, ऐसे मस्त एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे डाउ, ऐसे ही होगा। सॉलिड है बेटा, पैलेडियम है, मेटल है। अगर मान लो इस पैलेडियम मेटल पे हाइड्रोजन गैस आ गया इस वाली पोजीशन पे, जहां पे ये वी जैसा ये वॉइड दिख रहा है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया यहाँ पे सरफेस पे, मेरे वर्ड को पकड़ना, सरफेस पे यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो सर इस वाले वॉइड में ये हाइड्रोजन पार्टिकल आ रहा है, ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स है ऊपर वाले जो बना रखे हुए मैंने, मतलब ये H2 गैस है। देखो सॉलिड और गैस का लेना ना, सॉलिड ज़्यादा सॉल्यूट कम, गैस ये गैस है। और यहाँ पे कौन है, पैलेडियम मेटल। तो पैलेडियम मेटल पे हाइड्रोजन गैस, बताओ टाइटली पैक है बेटा ना, ये जो पैलेडियम के पार्टिकल्स है ऐसा टाइटली पैक है। अब हाइड्रोजन आया ऊपर चिपका पड़ा है, बोल रहा हूँ नीचे जान दे भाई, नीचे जान दे मेरे को, नीचे जान दे। पैलेडियम बोले हमें पागल है क्या, टाइटली पैक कर रखा हुआ है, तेरे को अंदर जानेंगे, हमें कहाँ जाएंगे भाई, तू अंदर घुसेगा तो हाइड्रोजन का मिक्सचर खाली कहाँ पे हुआ बताओ, सरफेस पे। और इस फिनोमिना को बोला जाता है एडसॉर्प्शन, पढ़ेंगे आगे। इसे कहा जाता है, सरफेस पे हुआ ना मिक्सचर खाली, ओनली सरफेस पे मिक्सचर हुआ, तो इसी को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन। तो आप यहां पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो ध्यान से सुनो, एडसॉर्प्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन गैस, वो आके जुड़ा हुआ है सरफेस पे और खाली सरफेस पे मिक्स हो रहा है, इतने एरिया में हो रहा है ना। देखो ये वाला एरिया मिक्सचर वाला एरिया, ये यहां तक, ये इतना और गंदा बनाता हूं, देखो समझ में आएगा। यहां मिक्स हुआ है खाली सरफेस पे, तो इसको कहा जाता है एडसॉर्प्शन। तो इसका यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम मेटल, क्योंकि कम अमाउंट में है गैस, सॉलिड ज्यादा। चलो लिख देते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सॉलिड और गैस का एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस ऑन दी सरफेस ऑफ पीडी मेटल। बताओ यहां तक क्लियर बेटा, आगे बढ़े फिर, जल्दी से इसका फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बढ़िया सा समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलो सॉल्यूट सोल्यूशन खत्म हो गया, अब बात करेंगे लिक्विड सोल्यूशन की। तो सर अब तो समझ में आ गया, लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन बनेगा, लिक्विड बनेगा। चलो सेकंड टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। बताओ सॉल्वेंट कौन आएगा, यहाँ टाइटल लगाएंगे सॉल्वेंट, फिर लिखेंगे सॉल्यूट,
फिर लिखेंगे एग्जाम्पल, मजा आएगा। देखो लिक्विड सोल्यूशन है, बताओ सॉल्वेंट किसका लेंगे? तो सॉल्वेंट तो फिक्स है ना, सॉल्वेंट कौन सा लेना है आपको? तो सॉल्वेंट हरी बारी, जैसे सॉलिड सोल्यूशन था सॉलिड ले रहे थे, लेकिन सर अब लिक्विड सोल्यूशन है तो लिक्विड लिक्विड करेंगे भैया, लिक्विड लिक्विड करेंगे, लिक्विड लिक्विड करेंगे, कर दिया सर लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब बात करेंगे सॉल्यूट की, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज करनी पड़ेगी ना, तो सॉलिड लिक्विड के सामने क्या लेंगे बताओ यहाँ पे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो गए 3। अब सर एग्जांपल, अच्छा लिक्विड सॉल्वेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है, सॉलिड कम डालना है, अभी थोड़ी देर पहले ही फिगर बनाई थी, देखो याद करो, एग्जाम्पल यू से स्टार्ट किया था यार, चैप्टर यू यहीं से स्टार्ट करा था मैंने, बताओ कौन सा, बताओ जल्दी कौन सा? तो वाटर, देखो वाटर प्लस NaCl यानी NaCl, या फिर शुगर भी लिख सकते हो ना, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा इसमें, वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस शुगर है, वाटर प्लस यूरिया है, वाटर प्लस ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी बनाते हो पीते हो गर्मी में। चलो लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होएगा? पैग, समझे नहीं समझे? देखो लिक्विड वाटर, लिक्विड फिजिकल स्टेट, दूसरा लिक्विड कम अमाउंट में तो अल्कोहल, है ना, वाटर प्लस अल्कोहल, तो ये बन गया वाटर प्लस अल्कोहल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा लिक्विड गैस, यानी लिक्विड ज़्यादा गैस कम, सोचो कौन सा होएगा? तो सर लिक्विड और गैस में होता है कार्बोनेटेड वाटर, जिसे हम कहते हैं सोडा वाटर। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं हमें कोल्ड ड्रिंक्स कहना है, कोल्ड ड्रिंक्स, लो भैया सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ गए इसमें, क्योंकि इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किसके अंदर घोला जाता है? होता तो पानी ही है, समझो। तो ये हो गया सर एग्जांपल, बड़ा इजी है, लिक्विड सोल्यूशन देखो, क्लियर, फोटो खींच लो इसकी। चलो अब लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया, अब किसकी बात आएगी बताओ? अब किसकी बारी? गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? अब तो समझ में आ गया होगा, देखो यार अब तो फिर हद्दी हो जाएगी नहीं समझोगे तो। टाइप ऑफ थर्ड सॉल्यूशन दैट इज गैस सॉल्यूशन, दैट इज गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन में क्या क्या लिखोगे बताओ? सर हम लिखेंगे सॉल्वेंट, फिर लिखेंगे सॉल्यूट, फिर लिखेंगे एग्जाम्पल। तो सॉल्वेंट में क्या क्या आएगा बताओ? सर गैस है, गैस, गैस और गैस मेरे को नहीं हुई है, सॉल्वेंट है ये। चलो सॉल्यूट, सॉल्यूट में क्या क्या आएगा गैस के सामने? सर एक बार ही सॉलिड ले लो सर, यहाँ पे सॉलिड, गैस, लिक्विड और गैस गैस। तो सर गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है, सॉलिड कप। देखो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स इन एयर ले सकते हो, लेकिन पॉल्यूटेड पार्टिकल्स एक से ज़्यादा होंगे तो वो बाइनरी सोल्यूशन नहीं रहेगा। मतलब इसमें आप ये लिख सकते हो कैम्फर इन एयर। कैम्फर तो देखा हुआ है ना, कपूर, अरे पूजा में यूज़ करते हो, जब हम पूजा करते हैं भगवान की तो उसमें कपूर यूज़ करते हैं ना, वो वाली नहीं भाई, सैफ अली खान वाली नहीं, हाँ उसको नहीं जलाना है, कैम्फर, कैम्फर। चलो कैम्फर इन एयर, मतलब आप कपूर को जलाओगे तो क्या होगा बेटा? कैम्फर को जलाओगे तो सीधा सब्लिमेशन होकर किसमें मिक्स होता है? हवा में। तो हवा क्या हो गई बेटा? ये एटमॉस्फेयर क्या हो गया? गैस, सॉल्वेंट, है ना। और उसमें सॉल्यूट कौन सा हो गया? ये कैम्फर। ये हो गया कैम्फर इन एयर, पहला एग्जाम्पल, ये जिसमें गैस ज़्यादा है, एयर, कैम्फर, सॉलिड कम है, ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा गैस लिक्विड, सर मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, यानी मॉइस्चर मतलब क्या होता है बेटा? पानी, है ना, जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। कितना होता है? बहुत कम होता है सर। उसके सामने हवा कैसी है बेटा? बहुत ज़्यादा है। ये हो गया मॉइस्चर इन एयर। अच्छा तीसरा है गैस और गैस, हवा खुद, एयर। एयर में क्या होता है? 78% क्या है भैया? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये तो, नाइट्रोजन और
21% क्या होता है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन। तो ये हो गया ना दो गैस की मिक्सचर, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये हो गया सोल्यूट। तो ये हो गया गैसियस सोल्यूशन, तीसरा टाइप। क्लियर? क्लिक करो इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं बेसिक से। चलो आप सब देखो, सॉल्वेंट के तौर पे जब जब हम पानी यूज करते हैं ना बेटा सोल्यूशन में, तो उसे कहा जाता है एक्वा सोल्यूशन। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता है सर पानी होएगा, आप और भी तो चीज़ यूज़ कर सकते हो ना। देखो बेंजीन लिक्विड होता है बेटा, बेंजीन, अल्कोहल यानी अल्कोहल, फिर ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत सारे हैं बेटा। ऑर्गेनिक लिक्विड्स भी है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसे कहा जाता है, तो उनमें भी तो कोई चीज़ डलती होगी, तो वहाँ तो पानी नहीं हुआ ना सॉल्वेंट के तौर पे। तो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि पानी ही होएगा वहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे। तो उन सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें पानी सॉल्वेंट के तौर पे नहीं होता है। पानी अगर सॉल्वेंट के तौर पे हुआ तो एक्वा सॉल्यूशन, पानी सॉल्वेंट के तौर पे नहीं है और कोई चीज़ है तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो गया। तो सर मतलब सॉल्यूशन मतलब कोई भी दो चीज़ों को उठाकर मिक्स कर दोगे सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। उसके भी रूल्स है, देखो रूल समझने पड़ेंगे, और इसकी ज़रूरत बेटा हर एक टॉपिक में आगे पड़ेगी, मुझे समझ के पढ़ना है इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या है बेटा? मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन के रूल समझने बेटा हमें। मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन के रूल देखो, सबसे पहला रूल क्या है इसमें? सबसे पहला लिखते जाना बेटा, नोट्स बनाना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट सर देखो, अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप हुआ तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों होता है समझाता हूं, सारी चीजें बताता हूं। देखो तो पहले लिख लेते हैं बेटा, इफ एनी कंपाउंड हैव दी OH ग्रुप it will dissolve और soluble in water। सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ भैया, समझ जाना है यहाँ पे। देखो अगर किसी कंपाउंड के पास में OH ग्रुप है तो वो क्या होगा बेटा? डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट है बेटा, अगर OH ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती जाएगी। सर समझ नहीं आया, सब समझाता हूं एग्जांपल के साथ में, पहले लिख देते बेटा पॉइंट्स को। इफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स विल इंक्रीज, solubility will also increase। सर समझ नहीं आया। देखो पहली बात तो ये डिसॉल्व क्यों होता है पानी में, जिसके पास OH ग्रुप है बेटा वो सॉल्युबल क्यों हो जाता है? क्योंकि रूल है बेटा एक, देखो पानी के साथ जो कोई भी चीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वो अंदर डिसॉल्व होगी, पानी में डिसॉल्व होगी। कैसे? जैसे अब मान लो अल्कोहल, आपको सबको पता है बेटा अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। ये देखो ROH। तो अल्कोहल पानी में डिसॉल्व क्यों होता है? अभी हमने एग्जांपल नहीं लिया था लिक्विड लिक्विड वाला, देखो तो वो दोनों मिक्स क्यों हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल क्यों जाते हैं? क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता था? देखो एग्जांपल समझो बेटा, यहाँ पे ROH ये अल्कोहल हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन आपको पता है कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे हुए होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन बनेगा पार्शियल नेगेटिव, मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होता है थोड़ा सा, तो ये बन गया पार्शियल नेगेटिव। तो ये कैसा बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यही हुआ ना, पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, पानी का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? HOH, H2O। तो यहां पर भी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड है ना, देखो तो ये बना सर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बनेगा 2 टाइम पार्शियल नेगेटिव, देखो, और यहां से अट्रैक्ट होगा। अच्छा, रूल क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या थी? एक एंड पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, और यहां दूसरे एंड पे क्या होना चाहिए? हायरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह। तो इनमें से अगर कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन होना जरूरी है सर, ये रहा, देखो देखो देखो।
और ये ऑक्सीजन। तो यहां पर एक डॉटेड लाइन से, क्योंकि आप जानते हो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन करा जाता है। तो अब मुझे बताओ, ये था अल्कोहल और ये था वाटर, तो अल्कोहल और वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। एंड दैट इज द रीजन कि अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है। पहली बात समझ आई। और यही रीजन था कि हमने यहां लिखा था इफ एनी कंपाउंड हैव दी OH ग्रुप इट विल डिसॉल्व इन वाटर। क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अच्छा नेक्स्ट, सर इफ नंबर ऑफ OH ग्रुप विल इंक्रीज, तो अब दिमाग लगाओ ना बेटा कि अगर OH की संख्या बढ़ गई एक ही कंपाउंड में तो हाइड्रोजन नंबर बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएंगे ना। नहीं समझ आया? देखो एग्जांपल समझो यहाँ पे। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ इथेनॉल है तो आप ऐसे बनाओगे CH3CH2OH। अच्छा इसमें 2 कार्बन और OH ग्रुप। भैया अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर अगर नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ सकते हो, है ना। चैप्टर नंबर 11 आप टाइप कर सकते हो, केमिस्ट्री करके आपको मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा? CH3CH2OH। देखो तो CH3CH2OH में कार्बन कितने? 2 कार्बन का नेमिंग बताओ। इथेन, तो इसमें OH है ना बेटा, ऑल एज अ सफिक्स फॉर द अल्कोहल, तो इथेन प्लस ऑल तो इथेनॉल बन जाएगा। ई हटा देना है, दोनों को मिक्स कर देना है, मिला देना है इन दोनों को, चारों को। इथेन प्लस ऑल इथेनॉल। तो इसमें कितने OH है? देखो बताओ, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक क्या होता है? देखो जिसमें एक OH होता है ना उस बेचारे को बोला था मोनो। मोनो मतलब एक, केमिस्ट्री में मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अच्छा एक होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, CH2CH2 OH एंड OH, ये होता है। अब दिख रहा है? इसमें एक कंपाउंड में एक ही OH था, इसमें पूरे एक कंपाउंड में 2 OH है बेटा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जब एक OH होता है अल्कोहल में तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते थे? एक बन रहा है बेटा। तो अगर किसी कंपाउंड के पास 2 OH आ जाएंगे तो वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है बेटा। और इसका नेमिंग क्या होगा? देखो 2 कार्बन है तो इथेन ही होगा, लेकिन अब नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों पर ही OH लगा हुआ है। तो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2। सर ऐसा नहीं कर सकते, इसको 1 इसको 2। अरे दे सकते हो, कहीं से भी किसी को भी दे दो, दोनों पे ही OH है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा? देखो हमने ऐसे वाली नंबरिंग कर ली, इसको 1 बोल दिया, इसको 2। तो 2 कार्बन है तो आप ऐसे लिख दो इथेन 1,2, 2 बारी है ना बेटा, डाइओल, 2 बारी OH है डाइओल। लेकिन सर इतना सीधा नहीं पूछेंगे, IUPAC नहीं पूछेंगे। आपको क्या पूछेंगे पता है? ये इथिलीन ग्लाइकोल बना के दे देंगे, जो इसका कॉमन नेम है। तो इसका कॉमन नेम याद रख लो, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल, ठीक है ये। तो इथाइलिन ग्लाइकोल करके पूछा तो ये रहा। अच्छा सर एक और कंपाउंड है, देखो CH3CH2CH3 प्रोपेन हो गया। चलो यहाँ एक हाइड्रोजन कम करते हैं, CH2 करके यहाँ एक OH जोड़ देते हैं। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे OH जोड़ देते हैं। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी OH जोड़ देते हैं। तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ OH कितने हुए? 3 हो गए ना। और इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? देखो 1,2,3। अच्छा ऐसे भी जा सकते हो 1,2,3, क्योंकि तीनों पे ही है OH ग्रुप। समझ आई बात? तो अगर तीनों पे है तो कैसे लिखोगे इसको? देखो प्रोपेन 1,2,3 तीनों पे है इसलिए ट्रायोल। बोलो, कुछ बच्चों ने तो पहले ही बता दिया होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। लेकिन सर इतना इजी नहीं पूछेंगे, कॉमन नेम दे देंगे। कॉमन नेम क्या होता है इसका? तो इसको बोला जाता है ग्लिसरीन। सुना हुआ होगा सबने, या तो ग्लिसरोल, ग्लिसरोल भी इसी को बोलते हैं, ग्लिसरीन भी इसी को बोलते हैं। कहाँ यूज होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, है ना, वो मेकअप यानी पुरानी इमारतों को नया बनाने के लिए ये ग्लिसरीन। चलो तो पहला पॉइंट सबको समझ आया कि जिस कंपाउंड के पास OH ग्रुप होता है वो पानी में डिसॉल्व होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा इसी के अंदर कि इफ नंबर ऑफ OH ग्रुप विल बी इंक्रीज, तो सर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब जितना OH बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेगा पानी के अंदर, ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। डन, लिख लो पहला पॉइंट जल्दी से जल्दी से। चलो होप सो लिख लिया होगा बेटा।
चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, 4 रूल है बेटा इसके, 4 रूल पढ़ने हैं हमें। देखो सबसे पहला पॉइंट जो OH वाला था, सेकंड। अच्छा रूल क्या है, अगर मान लो आपको जो सॉल्यूट दिया हुआ है वो सॉल्यूट नॉन पोलार है या तो पोलार है। अब सर पोलार नॉन पोलार क्या होता है समझो, देखो जिसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है, जिसपे मतलब पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं बेटा, वो पोलार है। कोवेलेंट बॉन्ड में शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो टाइप करो, है ना, केमिस्ट्री मिल जाएगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग करना है बेटा टाइप, उसमें मिल जाएगा आपको बॉन्डिंग के टाइप्स में। अच्छा तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन बनाना है, आपको पोलार सॉल्यूट दिया हुआ है, तो रूल ये है कि पोलार सॉल्यूट जो होता है डिसॉल्व इन, पोलार सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलार सोलवेंट, यानी पोलार सॉल्यूट पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करता है। यानी पोलार को उठा के नॉन पोलार में डालोगे तो नॉन पोलार बोलेगा चल फट, मिक्स नहीं होगा, मतलब डिसॉल्व नहीं होगा बेटा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। देखो एग्जांपल समझना, मान लो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ H और Cl, बताओ कौन सा बॉन्ड, सर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखेगा, पता है ना, ऐसे करते हो पोलैरिटी। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बेचारा वैसे ही मरियल है ना, उसको तो बेचारे को रखा भी कहाँ पे है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर भेज दिया हुआ है, मतलब अलग ही है ना, सोसाइटी से बाहर कर दिया उस बेचारे को, तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। तो ये बनेगा पार्शियल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव। ये क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बना बेटा, पोलैरिटी क्रिएट हुई। सर कैसे पोलैरिटी हुई, अरे पोल मतलब होता है चार्ज, क्या मतलब होता है, चार्ज। तो यहाँ चार्ज क्रिएट हुआ ना, कौन सा, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, पोलार हो गया, 2 पोल आपको क्रिएट होकर मतलब दिख रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड पोलार। यानी HCl पोलार है, तो सर पानी भी तो पोलार है, और तभी तो HCl मतलब डिसॉल्व हो जाता है ना, जो आपको केमिस्ट्री लैब में दिख जाती है सामने बोतल होती है ना, वो HCl का स्टिकर लगाई हुई पानी जैसे दिखती है, देखो तो उसमें क्या होता है, HCl को डिसॉल्व ही तो कर रखा हुआ होता है, ये है डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसका। तो इसको अगर पानी में आप डिसॉल्व करोगे HOH में तो डिसॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी भी पोलार है। देखो पार्शियली नेगेटिव कैसे, सर ये रहा ना कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा ऐसे, देखो तो ये बनेगा पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लो बेटा, इसमें भी ऑक्सीजन की ओर, तो ये बनेगा 2 टाइम पार्शियल नेगेटिव, और ये एक और बार पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इसमें भी चार्ज तो क्रिएट हो रहे हैं ना बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है यहाँ पे। तो इसको क्या बोल सकते हो, पोलार। यानी अगर आप पोलार को पोलार में डिसॉल्व करोगे तो हो जाएगा। और उसी तरीके से जो तीसरा रूल है बेटा, इससे ऑपोजिट, देखो तीसरा रूल क्या कहता है, पोलार में डिसॉल्व है, तो सिंपल क्या लिखोगे अगला वाला बताओ, नॉन पोलार सॉल्यूट dissolved in non-polar solvent। तो सर नॉन पोलर वाला कौन है, एक तो है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये नेप्थलीन है, टिश्यू 2 रिंग होती है। अच्छा बेंजीन रिंग का रूल तो आपको पता है बेटा, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे ऐसे, तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ही होता है बेटा 2 रिंग। अच्छा नेप्थलीन होता है नॉन पोलार, क्योंकि यहाँ पे कोई पोलैरिटी क्रिएट ही नहीं है, कोई पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई नहीं, तो यहाँ कोई पोलैरिटी क्रिएट ही नहीं होती। तो नेप्थलीन को अगर आप बेंजीन में डाल दो, बेंजीन सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव कर सकता है, क्योंकि बेंजीन लिक्विड में होता है बेटा, देखो ये बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला ये तो सबको पता होगा, एक रिंग ये रहा, लेकिन सर ये रिंग वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मतलब नॉर्मल रिंग वाले ऐसे नॉन पोलार, तो ये भी नॉन पोलार, ये भी नॉन पोलार, नॉन पोलार को नॉन पोलार में डाल दो डिसॉल्व हो जाएगा।
लेकिन पोलार को पोलार में ही डाल सकते हो। मान लो इस पोलार HCl को बेंजीन में डालोगे तो बेंजीन बोलेगा नो। सब मस्ती करने की, इसकी मस्ती नहीं करने की भाई, समझ आया? मतलब पोलार को नॉन पोलार में डिजोल्व करोगे तो नॉन पोलार गुस्सा हो जाएगा, फिर सोच लो। तो ये 2 रूल है बेटा। अब एक रूल बचा, लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो पहले आप इसकी फोटो खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आखिरी वाला रूल पढ़ते हैं अब, रूल नंबर 4। देखो सॉल्यूशन बनाने के लिए चौथा वाला जो रूल है वो हमसे कहता है कि सर जो आयोनिक कंपाउंड है उनका क्या, पोलार नॉन पोलार तो समझ लीजिए, आयोनिक कंपाउंड की बात करो भाई। अब चलो, तो चौथा और आखिरी रूल, मोस्टली आयोनिक compounds dissolve in water। और इसका एग्जाम्पल तो कर चुके हैं सर। देखो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे नहीं समझा सकते हैं सर, इनके बीच में देखो Na और Cl प्लस माइनस ये होता है ना NaCl, तो ये आयोनिक बॉन्ड है बेटा, मतलब आयोनिक कंपाउंड है या आयोनिक सब्सटेंस है। तो आयोनिक सब्सटेंस को आप किस में डालोगे बेटा, पानी में, वाटर H2O, तो डिजोल्व हो जाएगा बेटा, है ना, वाटर। और ज़्यादातर चीज़ें बेटा पानी में डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए तो हम पानी को क्या कहते हैं बताओ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पानी में डिजोल्व हो जाएगी बेटा, डन, दैट इज़ व्हाई वी कॉल दैट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये चौथा रूल था बेटा। तो टोटल 4 रूल है इसमें सोल्यूशन के। कौन कौन से बताए बेटा 4 रूल बताओ। तो पहला था OH वाला, कि जिसके पास OH है वो डिजोल्व हो, मतलब आप पानी में डालो डिजोल्व हो जाएगा। और क्यों होता था बताओ, याद करो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था पानी के साथ में और इसीलिए सॉल्युबल होता था। और दूसरा पॉइंट उसी में क्या था कि अगर OH नंबर को बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती जाएगी, ये बताया था ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज। और क्यों सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या था, पोलार पोलार में डिजोल्व है, नॉन पोलार नॉन पोलार में, आपस में मिक्स मत करना, तो लड़ाई हो जाएगी फिर। और चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर, ये हो गया पॉइंट। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी तो आज बात कर ली बेटा। अगले वाले टॉपिक में यहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना बेटा, बाकी अगली वाली क्लास में फिर उस डाउट पे बात करेंगे। इसकी फ़ोटो खींच लो बेटा।